सुने आपके साथ एक विशेष लगता है निग्रहाचार्य। कृपया मालवा के लोग इससे अपरिचित है, कृपया इसका परिचय दें। निग्रहाचार्य शब्द क्या है? अभी मैंने जैसा बताया ब्रह्म की 5 शक्तियां उद्भव, स्थिति और संहार, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 शक्तियां हैं। तो इसमें जो निग्रह शक्ति है उसका कार्य है यदि कोई धर्म की मर्यादा के विरुद्ध जा रहा हो तो उसको नियंत्रित करना। निग्रह शब्द का अर्थ ही यही है। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य हो, सामान्य हो, कोई विशिष्ट धर्माधिकारी हो, कोई बड़े महंत हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, यदि शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है तो शास्त्र वाक्य से उसके अधर्म का प्रतिकार करते हुए शास्त्र मत को प्रकाशित करना, यह निग्रह शब्द का सामान्य अर्थ है। अब देवी देवता जब निग्रह शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सुदर्शन चक्र और त्रिशूल लेकर आ जाते हैं। तो ये तो मैं लेकर चलता हूँ, तो प्रयोग कहीं किया नहीं है, अभी तो उसके और वाणी से ही लोग समझ जाते हैं। तो शक्ति संगम तंत्र में जहाँ संप्रदायों की सूची दी गई है, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव है, शाक्त है, कौल है, सौर है, गणपत्य है, तो शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 7वें पटल में भगवान अक्षोभ्य भगवती तारा को बताते हैं, निग्रहागम तंत्राणि शिवद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशः। जैसे अलग अलग इष्ट को आधार बनाकर अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। भगवान नारायण पर विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत है, 5 रात्र संहिताएं हैं, भगवती पर ब्रह्मांड पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सरस्वती इत्यादि उसी का अंश हो जाते हैं, और जो रुद्रयामल चंडिका तंत्र आती है। तो निग्रह जो संप्रदाय है या निग्रह जो मंत्र है अब बहुत विलुप्त प्राय हो गया, अब नहीं है। और मैंने कामाख्या में कई मंत्रों की साधना सिद्ध की और वहां पर हमें परमाक्षर सूत्र नामक एक वेदांतिक ग्रंथ की उपलब्धि हुई। भगवती ने पढ़ाया, जो कि मैं महात्मा जी के लिए लेकर भी आया, उस पर जो मेरा भाषण है। और तो शक्ति संगम तंत्र में बताते हैं, पहले निग्रह संप्रदाय में 300 ग्रंथ थे। निग्रहागम तंत्राणि शत द्विशत भेद, 100 और 200 तंत्रोपतंत्र। अयम आगम पर्याय, यह निग्रह संप्रदाय की परिमाण है। हर एक संप्रदाय का ग्रंथ परिमाण होता है, इसमें इतने ग्रंथ हैं, वे लुप्त हो गए। तो अभी मेरा अध्ययन चल रहा है। भगवती को जितनी अध्ययन मतलब प्रत्यक्ष है, भगवती साधनात्मक जितना देती है, वो जब पूरा हो जाएगा 1-2 साल और मेरा बचा हुआ है, तो फिर मैं वो 300 ग्रंथों को जो लुप्त हो गए वो 10,000 श्लोकों में लिपिबद्ध करूंगा तिमिर हरण मंत्र के नाम से। तो निग्रहाचार्य का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, सर्वं प्रलयं निग्रहाति इति निग्रह तस्यागमो निग्रहागमो तस्याचार्य निग्रहाचार्य इति शब्द शक्ति। निग्रह संप्रदाय के जो 100 तंत्र और 200 तंत्र जो शक्ति संगम तंत्र में भगवान अक्षोभ्य ने बताए हैं, वो निग्रहागमों को जो जानता है और जो उनके माध्यम से धर्म की रक्षा करते हुए समाज को शास्त्र वाक्य से अनुशासित करता है, वह निग्रहाचार्य है। ऐसा समझना प्रसिद्ध और युवा तेजस्वी विद्वान श्री निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु जी से डेस न्यूज़ की एक खास चर्चा। दर्शकों नमस्कार। आज हम एक ऐसी विद्वत विभूति से धर्म चर्चा कर रहे हैं जो मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं। 25 वर्षीय युवा तेजस्वी विद्वान निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी जो मंदसौर प्रवास पर हैं और आगामी 2 नवंबर से रामानुज कोट में श्री विष्णु महापुराण की कथा का आपके मुखारविंद से शुभारंभ होगा। आज कुछ प्रश्न लेकर हम पूज्य निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु जी के समक्ष आए हैं। गुरु जी, हम आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों की ओर से स्वागत करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, मंगलमस्तु। जी जी। मेरा पहला प्रश्न गुरु जी ये है कि ये जो आपकी पदवी है निग्रहाचार्य, आमतौर पर इस पदवी के बारे में जो लोगों को ज्ञान है वह हो सकता है कि कुछ अधूरा हो। आप हमें निग्रहाचार्य शब्द की विवेचना कर आप बताएं कि ये क्या होता है। सनातन धर्म में आगम परंपरा और निगम परंपरा 2 हैं जी। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भगवती कहती हैं आगमो निगमश्चैव द्वौबाहु मम शंकर। आगम परंपरा मतलब तांत्रिक परंपरा, निगम परंपरा मतलब वैदिक परंपरा। और जैसे हमारे शरीर में दाएं और बाएं हाथ हैं, वैसे भगवान के शरीर में, भगवती के दिव्य शरीर में वेद और तंत्र दोनों मार्गों को दाएं और बाएं भुजा के रूप में बताया गया है।
इसमें जो वैदिक संप्रदाय हैं वे भी औपनिषदिक मत से कहीं न कहीं तांत्रिक निगम के अतिरिक्त जो तांत्रिक आगम परंपरा है उसमें जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी प्रपंचसार तंत्र इत्यादि की रचना की। वैष्णव संप्रदाय में वैष्णवागम है, शैव संप्रदाय में शैवागम है, शाक्तों के मध्य शाक्तागम है। तो शक्ति संगम महातंत्र राज में जो छिन्नमस्ता खंड है उसके अंतर्गत जो आगमोक्त संप्रदाय है उसमें लगभग 28 संप्रदायों का वर्णन है। 28 संप्रदाय का तो विस्तृत वर्णन मैं करूंगा तो अधिक विषयांतर हो जाएगा। जिसमें जो निग्रह संप्रदाय है वो 28वां है। मतलब जब हम संप्रदायों की श्रृंखला की बात करेंगे तो जो 28वां अंतिम समापन संप्रदाय होगा वो निग्रह संप्रदाय है। तो जिस प्रकार से वैष्णवागमों से भगवान विष्णु की आराधना करके और वैष्णवागमों के सिद्धांत पर चलकर आचार्य जन वैष्णवाचार्य की उपाधि धारण करते हैं। फिर कौल परंपरा में कौलाचार्य हैं और शंकराचार्य जी की परंपरा में शंकराचार्य शब्द भी आता है। उसी प्रकार से जो निग्रहागमों के अंतर्गत चलते हैं इनको निग्रहाचार्य कहा जाता है। लेकिन हमारी परंपरा क्या है, ये बहुत ही विलुप्त हो गई, क्योंकि सकाले नेह महदा योगो नष्टः परंतप, भगवान ने भी कहा कि गीता की परंपरा लुप्त हो गई थी। अर्जुन हम तुमको बता रहे हैं पुनः उसको जागृत करके। तो मैं कामाख्या के जंगलों में जब घोर तपस्या में लीन था तो मुझे निग्रह संप्रदाय का बोध हुआ और उसी समय मैंने भगवती की जो आराधना की थी उससे इसका मूल मंत्र इत्यादि भी ज्ञात हुआ, इसका सिद्धांत ज्ञात हुआ। और मेरा मुख्य कार्य इस निग्रहागमों से संबंधित सिद्धांत को समन्वयवादी विचारधारा के साथ लेते हुए सभी संप्रदायों के साथ चलते हुए धर्मानुसार लोगों का मार्गदर्शन करना है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी निग्रह शब्द की जो व्याख्या की है, सर्वं प्रलय निग्रहणाति निग्रह, जो सबों को प्रलय में लीन कर दे, जहां जाकर सबों का समापन हो जाए वह निग्रह होता है। और निग्रह संप्रदाय में 200 उपतंत्र और 100 तंत्र थे। निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित। तो इसके दो भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। जो बाह्य भेद है उसमें हम शास्त्रार्थ के द्वारा या अधिकृत जनों के द्वारा दंड विधान के द्वारा अधर्मियों का नियंत्रण करते हैं, और योगाभ्यास जप मार्ग साधना ध्यान इत्यादि के द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों का निग्रह करते हैं। इसीलिए आर्या साहस्रिकार ने कहा निग्रह मार्ग स्वयं ध्यानाभ्यासो ही योगिनाम ललिते। तो जो बाह्य निग्रह कर्म है उसके आधार पर हम शास्त्रार्थ के द्वारा, खंडन के द्वारा या शास्त्र के दंड विधान इत्यादि के द्वारा लोगों का, अधर्म मार्गी लोगों का निग्रह करते हैं, और योगाभ्यास इत्यादि के द्वारा आंतरिक वृत्तियों का निग्रह करते हैं। तो यह निग्रह संप्रदाय है और निग्रह संप्रदाय का मैं आचार्य होने से इस उपाधि को धारण करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि आदि अनादि अनंत, क्या यही है सनातन, अथवा सनातन क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में सनातन शब्द की परिभाषा है सर्वकाले सना प्रोक्ता, जो सभी कालों में व्याप्त हो उसको सना कहते हैं। और विस्तार के लिए तनन विस्तारे हम लोग कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में तनन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जो सर्वकालिक हो और सर्वत्र व्याप्त हो, मतलब देश और काल में जो बंधा न हो, अपितु सभी कालों और सभी देशों से जो परे हो, वह सनातन है। दूसरी बात यह है, एक दूसरी परिभाषा भी है, निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही कहते हैं कि जो निर्गुण परब्रह्म है और जो नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसके लिए हम सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अनंत तो हो ही गया क्योंकि नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होगा, अंत नहीं होगा उसका, तो अनंत शब्द हो गया। और वह सार्वकालिक है तो उसका कभी आदि भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कहें अहमेवा समयवाग्रे, जब कोई नहीं था उससे पहले भी मैं था, सबसे पहले मैं था और आगे भी मैं ही रहूंगा। नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो शिष्येत सोऽस्मि, हम जो बचेगा वो भी मैं हूँ। व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन याति भवान् एकः शिष्यते शेष संज्ञः, जब संपूर्ण संसार व्यक्त संसार अव्यक्त परब्रह्म में लीन हो जाता है तो भगवान ही शेष बचते हैं। तो इसीलिए जो सनातन शब्द है वह ब्रह्म के लिए भी आया है, परब्रह्म को ही सनातन कहते हैं। और परब्रह्म के द्वारा उनकी मर्यादा, जो वेद मर्यादा है, यस्य निश्वसितो वेदा, परब्रह्म के श्वासभूत जो वेद हैं, उन मर्यादा के अंतर्गत आने वाले सभी सनातनी हुए, सनातन धर्म में आ गए। देश और दुनिया के जो अन्य धर्म है, क्या ये सब धर्म भी सनातन धर्म की ही कोख से उपजे हैं? देखिए, ये जो धर्म शब्द है वो मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन पर ही रूढ़ करना चाहूंगा, क्योंकि अन्य जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी ओर आपका संकेत हो रहा है, उनके किताबों का अध्ययन करके मैंने यह समझा कि उनमें वह बातें भी धर्म के रूप में बता दी गई हैं जो हमारे लिए स्पष्ट अधर्म हो जाएंगी। तो हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि को भी जो यदि धर्म मान लेंगे तो फिर अधर्म की क्या परिभाषा शेष रहेगी, ऐसा हम समझते हैं। तो जो अन्य मतांतर हैं, जिनको मैं मतांतर कहूंगा, जो अन्य देशों की सभ्यताएं हैं, मतांतर हैं, मान्यताएं हैं, उनमें जितने अंश में
हमारे सनातन मूल्य आदर्श अवस्थित होते हैं उतने अंशों में तो मैं धर्म कहूंगा, लेकिन जितने अंशों में स्पष्ट रूप से वहां पर हिंसा या व्यभिचार या इस प्रकार की क्रूरताएं प्रदर्शित होती हैं तो मैं उनको धर्म नहीं कहता। और जिस प्रकार से एक स्थान पर हम सुगंध जला दें अगरबत्ती इत्यादि तो वायु उसके आश्रय से अन्य परिक्षेत्र को भी सुगंधित करती है। तो भारत भूमि में जो धर्म की सुगंध है उसी को उन सभ्यताओं के जो मनीषीगण हुए, हर सभ्यता में मनीषी हुए हैं, उन्होंने भारत से प्रेरणा लेकर यहाँ के सिद्धांत को अपने सभ्यता के लोगों की समझ के अनुसार कुछ सूत्र रूप में बताया, ऐसा हम समझते हैं। तो जितने अंश में वो मानवता के अंतर्गत चल रहे हैं उतने अंश में धर्म है, और जितने अंश में वह हिंसक विनाशकारी हो जा रहे हैं वह तो फिर धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। बिल्कुल। अगला मेरा प्रश्न है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? मनुस्मृति इत्यादि के आधार पर धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम इत्यादि वचनों से धर्म के 10 लक्षण हैं। और याज्ञवल्क इत्यादि ने भी, पद्मपुराण इत्यादि ने भी 11 या कुछ इस प्रकार से प्रभेद बताए हैं। सामान्यतया धर्म की 2 परिभाषा मैं बताऊंगा, एक दार्शनिक परिभाषा, एक पौराणिक परिभाषा। दार्शनिक परिभाषा यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, ऐसा कृत्य जिससे आपको इस लोक में भी अभ्युदय की प्राप्ति हो और परलोक भी आपका बने, आपको परम कल्याण की भी प्राप्ति हो, वह धर्म है। यह दार्शनिक परिभाषा सामान्यतम। और विस्तृत पौराणिक परिभाषा अगर हम देखें तो उसमें भी अगर एक पंक्ति में कही जाए बात, सार बात, तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यह धर्म है कि ऐसा कोई भी कृत्य हम दूसरे के प्रति न करें जो हमारे ऊपर कर दिया जाए और हमें बुरा लगने लगे, है ना। हम चाहें कि कोई मेरी वस्तु न चुराए, बिल्कुल, तो हम भी किसी की वस्तु न चुराएं, यह धर्म है। तो धर्म क्या है? वर्ण धर्म भी है, आश्रम धर्म भी है, गुण धर्म भी है, पारिस्थितिक धर्म भी है। इस प्रकार से धर्म के कई प्रभेद आचरणगत, संस्कारगत हो जाते हैं। तो जिसको हम नैसर्गिक रूप से अपने शरीर में, अपने आचरण में, जीवन में धारण करें वह धर्म है। और लक्षण इत्यादि पर तो मैं विस्तृत प्रवचन कर ही चुका हूँ, श्रोतागण उसको अन्य वीडियो इत्यादि को देख लेंगे। संप्रदाय क्या है? धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय है, धर्म के अंतर्गत संप्रदाय होता है। और संप्रदाय क्या है? जब गुरु परंपरा से एक विशिष्ट नीति को, विशिष्ट मर्यादा को, विशिष्ट आचरण और सिद्धांत को जब गुरु के माध्यम से शिष्य और उसके माध्यम से अन्य शिष्यगण प्राप्त करते हैं, सम्यक प्रकारेण दीयते, जब अच्छी प्रकार से वह परंपरा में दिया जाता है तो उसको संप्रदाय कहते हैं। अब राजनीतिक कुचक्र के कारण संप्रदाय शब्द बड़ा बदनाम हो गया, सांप्रदायिक जो हो गया शब्द ना वो बहुत बदनाम हो गया है, लेकिन संप्रदाय का वह अर्थ नहीं है। एक सिद्धांत को जब गुरु अपनी तपस्या से ग्रहण करता है और अपने शिष्य को प्रदान करता है तो उसको संप्रदाय कहते हैं। जैसे सनातन हिंदू धर्म हो गया, इसमें भगवान विष्णु परक जो सिद्धांत हुआ उसको भगवान विष्णु के अनुसार जो धर्मशास्त्रों ने उपदिष्ट किया उसको जब आप अपने शिष्य को देंगे, फिर उसका शिष्य ग्रहण करेगा परंपरा से, तो वह क्या हुआ? वैष्णव संप्रदाय हो गया। ऐसे ही भगवान शिव संबंधी जो तत्व है उसको अपनी गुरु परंपरा से ग्रहण करेंगे तो शैव संप्रदाय होगा। तो धर्म समष्टि है और उसके अंतर्गत संप्रदाय व्यष्टि है। एक प्रश्न और कई लोगों की जिज्ञासाओं का रहता है और जो आप जैसे विद्वानों से पूछने की हमेशा प्रेरणा पत्रकारों को देते हैं कि अवतार और ईश्वर में क्या अंतर है? क्या जो अवतारी पुरुष हुए हैं वही ईश्वर हैं या ईश्वर अलग अवतार अलग? हाँ, ईश्वर की जो दार्शनिक परिभाषा सरल रूप में है वह है क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। 5 प्रकार के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेश से, पाप, पुण्य, सकाम, निष्काम, प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित इत्यादि कर्मों से जो सर्वथा परे है, अतीत है, सर्वथा विलक्षण है, अस्पृष्ट है, वह तत्व ईश्वर है। सामान्य परिभाषा यह होगी। वही ईश्वर जब किसी एक गुण का आश्रय लेकर जब अवतरित होते हैं, जब उनका अवतरण होता है, अवतरण का अर्थ है नीचे उतरते हैं, तो अपनी महिमा से नीचे नहीं उतरते, अपितु हम जिस स्थान पर है वहां पर वे अपना प्रकटीकरण किसी रूप में कर देते हैं। कभी मत्स्य के रूप में, कभी कूर्म के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, तो वो अवतार हो गए। तो प्रत्येक अवतार कितने अंश से युक्त है ईश्वर का वह देखना पड़ेगा। जैसे पूर्णावतार है कि आवेशावतार है कि अंशावतार है कि कलावतार है। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य तो सामान्य रहता है, लेकिन भगवान उसको अपना कोई विशिष्ट कार्य कराने के लिए उस लक्ष्य के सिद्धि पर्यंत एक विशिष्ट शक्ति दे देते हैं, तो उसको आवेशावतार कह देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान नृसिंह, भगवान श्री रामचंद्र जी इत्यादि जो हुए वो पूर्णावतार में गिने जाएंगे। और भगवान परशुराम इत्यादि जब उनको धरती का भार हरण करना था तो आवेशावतार कहलाएंगे। अभी भी भगवान परशुराम है लेकिन सक्रिय नहीं है अभी, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया। समय आने पर फिर वो प्रकट अपने शक्तियों को करेंगे। तो अवतार क्या है? ईश्वर जब अपनी संपूर्ण शक्तियों में से किसी एक विशिष्ट शक्ति का आश्रय लेकर धरती में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्वयं किसी सगुण रूप का आश्रय लेते हैं,
तो संभवाम्यात्म माया, अपनी माया का ही आश्रय लेकर जब वो प्रकट होते हैं तो उनको अवतार कहते हैं, और जब वो महतात्विक रूप में कर्म और क्लेश से सर्वथा परे रहते हैं तो उनको हम ईश्वर कहते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। अच्छा, आपका एक छोटा सा इसमें प्रश्न और रह गया कि क्या जो महापुरुष इत्यादि उनको अवतार ईश्वर, हाँ, इसमें भगवान क्या कहते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्वं श्री मधुरजितमेव वा तत्तद देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। किसी भी व्यक्ति में कुछ विशिष्टता दिखाई पड़े, चाहे ज्ञान की विशिष्टता हो, चाहे सौंदर्य की हो, चाहे धन की हो, चाहे पराक्रम की हो या कीर्ति की हो, तो उसको यह समझना चाहिए कि भगवान के किसी एक अंश से यह युक्त तो है, लेकिन उसको सीधे सीधे हम अवतार या सीधे सीधे ईश्वर तब तक नहीं कर सकते जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा वाले महर्षि गणों ने उसको उस रूप में प्रमाणित न किया हो या उसकी उस रूप में शास्त्रीय आराधना न की हो। जी जी जी, बिल्कुल। एक सवाल ये है कि सनातन धर्म की जो विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, ये इसकी विशेषता माने या इसकी विकृति माने? हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं जी। और हर अंग हर कार्य को करता नहीं है। मुख का कार्य भोजन करना है, वाचन करना है, श्रवण और दर्शन करना नहीं है। उसी प्रकार से सनातन धर्म के अंतर्गत भी देखिए, पूरा जब हमने सनातन की परिभाषा बताई तो उसमें ब्रह्मांड की रचना से पूर्व और ब्रह्मांड के समापन के बाद का भी काल हम जोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में जो अच्छा है, जो बुरा है, जो सात्विक, राजसी, तामसी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, ब्रह्मचारी है, व्यभिचारी है, सब उसी में आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनांग सा स्वभावजा, तीनों प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी श्रद्धा और गुण व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। तो भगवान ने जब यह कह दिया कि सनातन के ही अंतर्गत सब आएंगे, रावण भी देखिए और भगवान श्री रामचंद्र जी को भी देखिए, हिंदू ही दोनों थे ना, हिंदू ही कहेंगे, अलग तो नहीं कहेंगे। रावण भी भगवान शिव जी का उपासक था, भगवान श्री रामचंद्र जी तो भगवान है, परब्रह्म है। तो लेकिन हम दोनों को सनातन के ही अंतर्गत रखेंगे। हाँ, यह अवश्य कहेंगे कि एक ने धर्म मार्ग का आश्रय लिया, एक ने अधर्म मार्ग का आश्रय लिया, लेकिन सनातन से सर्वथा बाह्य हम उनको परिगणित नहीं कर सकते। दुर्योधन को अधर्म पक्ष में रखने पर भी और युधिष्ठिर को धर्म पक्ष में रखने के बाद भी हम दोनों को सनातन का ही अंग मानेंगे, सनातन से भिन्न नहीं मान सकते। जैसे हमारे इस शरीर में यदि रोग हो जाए तो उस रोग को भी हम शरीर का अंग ही मानेंगे, लेकिन वह अंग त्याज्य होगा, वह अंग निराकरणीय होगा। उसी प्रकार से सनातन धर्म में जो वैष्णव मार्ग में जो अत्यंत सात्विकता दिखती है और अघोर मार्ग इत्यादि में तामसी गुण इत्यादि देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हैं सभी सनातन के ही अंग। और ये विविधता, इसकी उत्कृष्टता है, ताकि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार से मांस न छोड़ पाए, किसी प्रकार से मदिरा न छोड़ पाए, तो भी वह किसी प्रकार से साधना मार्ग से जुड़ के भले अघोर मार्ग का ही आश्रय लेकर, लेकिन अपने कल्याण का प्रयास वह कर सकता है। हम सर्वथा किसी को त्याज्य या बहिष्कृत नहीं कर सकते, उसको कहीं न कहीं किसी तामसी गुण में ही, किसी तमोगुणी साधना का ही आश्रय लेकर, किसी वाम मार्ग का ही आश्रय लेकर, लेकिन उसके कल्याण का हम प्रयास कर सकते हैं। इसलिए यह जो विविधता है वह सनातन का औदार्य है, सनातन की सर्वस्वीकार्यता है। यहाँ सभी गुणों को, सभी प्रकार की मानसिकता के लिए एक विशिष्ट मर्यादा के अंतर्गत रखते हुए उसके कल्याण का मार्ग यह प्रशस्त करता है। बिल्कुल। सनातन परंपरा में कोई विद्वत पीठ या धर्म संसद, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी विसंगतियां सामने आती हैं। धर्म के क्षेत्र में जो लोग प्रवचनकार हैं, कथाकार हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे विकृत पहलू सामने आते हैं कि हमारे कई कथाकार अभी जेलों में सजा काट रहे हैं। तो ये जो सनातन धर्म के नाम से जो विकृतियां हो जाती हैं, तो इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई विद्वत पीठ या धर्म संसद की क्या व्यवस्था है? अभी तक तो देखिए, आधुनिक काल में कुछ 100, 200, 300 वर्षों में कुछ ऐसे परिषद तो बने हैं। काशी विद्वत परिषद है, भारत धर्म महामंडल है, शांकर पीठादि हैं, रामानुज पीठादि हैं, रामानंद पीठादि हैं, मध्वाचार्य जी के भी, निम्बारकाचार्य जी के भी स्वतंत्र पीठ हैं, और आपस में बहुत लोगों का सामंजस्य भी है। लेकिन क्या है कि जब तक शासन तंत्र इसमें समर्थन नहीं देगा, क्योंकि आप अगर देखें तो जितने कथावाचक हैं जो जेल में हैं या जितने नकली धर्माचार्य हैं, उनमें कहीं न कहीं राजनीतिक प्रश्रय बहुत विस्तृत है। तो आप राजनीतिक प्रश्रय से स्वयं इन लोगों को खड़ा करेंगे, और जब धर्माधिकारी इनका विरोध करेंगे तो आप धर्माधिकारियों पर ही बहुत से पिछड़ा होने का या वैमनस्य फैलाने का या सांप्रदायिक दंगे कराने का आप आरोप लगा देंगे। तो इस प्रकार से जब शासन तंत्र ही अधर्मियों को प्रश्रय देने लगेगा, तो फिर कोई मंडल बना भी दिया जाए, कोई परिषद बना भी दिया जाए, तो वह उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। जितने लोग धर्मनिष्ठ हैं वो तो ऐसे ही धर्मनिष्ठ हैं, उनको किसी परिषद की आवश्यकता नहीं, वो तो धर्मशास्त्रों के अनुशासन में पहले से हैं। लेकिन जो लोग परिषद इत्यादि, पीठ इत्यादि के द्वारा, संसद, धर्म संसद आदि के द्वारा जो लोग शासन किए जा सकते हैं, उन पर यदि धर्म संसद आदि शासन करना भी चाहे तो वो शासन तंत्र के जो राजनीतिक प्रश्रय वाले हैं उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर देंगे। तो पहले तो जो गद्दी पर बैठा है, जिसके हाथ में सेना है, सत्ता है, मुद्रा है, अर्थव्यवस्था है, शासन तंत्र है, उसके व्यक्तित्व में जब तक धर्मनिष्ठा आचरणगत नहीं आएगी, वोट बैंक के लोभ से यदि कोई व्यक्ति निजी रूप से धार्मिक है भी तो वह सामाजिक रूप से धार्मिक नहीं हो पाता है, यह भी देखने को मिला है। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि सामाजिक रूप से धर्मनिष्ठ होने का ढोंग कर
रहा है तो निजी रूप से वह धार्मिक नहीं है। तो जब तक आचरण और व्यक्तित्व दोनों में, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्थिति में धर्मनिष्ठा शासन तंत्र में नहीं होगी, परिषद या मंडल बना देने से वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। बनने को तो परिषद बने हैं, मंडल बने हैं, लेकिन वह प्रभावी नहीं है। बिल्कुल। कथाओं के आयोजन के जो स्वरूप अब परिवर्तित होते जा रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि व्यासपीठ को नारदीय पीठ बनाने में ज़्यादा अब कथाकार रुचि लेने लगे हैं और कथा के पांडाल कथा के मूल सिद्धांतों के श्रवण की बजाय नृत्य भक्ति में ज़्यादा लीन हो जाते हैं। देखिए, भक्ति तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि भक्ति जो है वह प्रदर्शन का इस प्रकार से विषय नहीं होती है। आप जिसको भक्ति का नाम दे रहे हैं वह एक प्रकार का अभिनय में समझता हूँ, है ना। उसको विशुद्ध भक्ति तो मैं नहीं मानता। विशुद्ध भक्ति वाग गदगदा द्रवते यश्चित्तं रुदत्त भिक्षण हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं कुनाति, जो भगवान ने उपदिष्ट किया है। यह तो मीराबाई में लक्षित होता है, कर्माबाई में लक्षित होता है, जनाबाई इत्यादि संतों में लक्षित होता है, सूरदास जी में, तुलसीदास जी में, रैदास जी में यह लक्षित होता है। लेकिन जो व्यासपीठ हैं, आपने नारदीय शब्द का प्रयोग किया, भगवान नारद की छवि बहुत बिगाड़ दी गई है कि वो चुगली करते हैं, लड़ाते चलते हैं। नहीं, भगवान नारद वो सदगुरु हैं, वो जो वेदव्यास जी, जगत गुरु वेदव्यास जी के शोक का वो शमन कर देते हैं। भगवती भक्ति जब कष्ट में होती है तो भगवान नारद जी की शरण में जाती हैं, उनके माध्यम से उनको कल्याण की प्राप्ति होती है। 5-5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद को जो भगवान नारायण से भेंट करा देते हैं, वो किस स्तर के ज्ञानी होंगे, है ना। भगवान नारद ऐसे हैं जो इतने तेजस्वी हैं कि राक्षस भले देवताओं का विरोध करें, बाकी ऋषि महर्षियों को भले अत्याचार से पीड़ित करें, लेकिन नारद जी के ऊपर वो अत्याचार नहीं कर सकते। ये उनकी महिमा है। तो भगवान वेदव्यास जी की जो पीठ है उस पर जो बैठा हो वह व्यक्ति बहुत क्लिष्ट नियमों का वाला हो। पहली बात कि आजकल स्त्री कथावाचिकाएं बढ़ गई हैं, अद्विजाति कथावाचक बढ़ गए हैं, इनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, ऐसा अधिकार नहीं है। हम अगर चाह लें कि हम नोट छापने लगे तो क्या उसको मान्यता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। भले मेरा नोट वास्तविक से भेजे, वास्तविक क्यों न दिखे, लेकिन वह मान्य नहीं हो जाएगा, वह असंवैधानिक कहलाएगा। उसी प्रकार से हम यदि व्यासपीठ की ओर भी दृष्टिपात करें तो ऐसा ब्राह्मण, जो महाभाष्यकार पतंजलि ने क्या कहा, विद्या, तपस्या और शरीर तीनों ब्राह्मणत्व का कारक है। शरीरगत भी ब्राह्मण हो, फिर अध्ययन पूर्वक उसने विद्याध्ययन करके शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया हो और तपस्या पूर्वक उसका आचरण भी करता हो, तब मैं उसको मानूंगा ना। तो वैसा व्यक्ति यदि व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी धर्म विरुद्ध व्याख्यान तो करेगा नहीं। और यदि धर्म विरुद्ध व्याख्यान कोई कर रहा है, मतलब उसकी जो योग्यता है, उसकी जो पात्रता है, उस पात्रता में कहीं कमी है, या तो जन बल से, या तो धन बल से, या तो व्यापारी मीडिया तंत्र के माध्यम से वह प्रसिद्ध हो गया है, आचरणगत तपस्यागत विद्वत्ता उसके अंतर्गत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो भौतिक संसार की वासना की अपेक्षा धर्मशास्त्रों की प्रतिष्ठा को ऊपर समझता हो और जो विप्रकुलोचित आचरण को धारण करता हो, ऐसा व्यक्ति ही व्यासपीठ का अधिकारी है। और इसके अतिरिक्त कोई अगर बैठ भी रहा है तो समाज को ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न मैं आपसे इस रूप में करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के एक अंग आप भी हैं, क्योंकि आप भी युवा पीढ़ी हैं। आप एक ऐसी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि मात्र 25 वर्ष की आयु में आपने जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, जो विलक्षण ज्ञान से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप ही के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उपजा है कि आज की जो नई पीढ़ी है ये 100 में से 99 नंबर लाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाती है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग तो 100 में से 50-55 नंबर भी लाते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन आज एक लड़की मंदसौर में इसलिए आत्महत्या कर लेती है कि उसे विश्वास था कि उसे 98% नंबर आएंगे, लेकिन उसके 90% ही आए, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चली गई। सवाल मेरा यह है कि आज की ये युवा पीढ़ी, आप जैसे युवा जिन्हें प्रभु ने बहुत तीक्ष्ण ज्ञान बुद्धि दी है, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री की तर्ज पर यदि ये हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, तो आप जो क्रांति कर रहे हैं आज धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, तो आप जैसे युवाओं की ये जो फौज है, क्या इस देश को नहीं बदल सकती? हाँ, ये बात है कि विद्या जो शिक्षा है, आज हमारे सनातन धर्म में भी 14 प्रकार के और मतांतर से 18 प्रकार की विद्यास्थान होते थे, और आज भी कुछ कम ही संख्या में, लेकिन गुरुकुलों में पढ़ाए तो जा रहे हैं, भले उसके विद्यार्थी और शिक्षक कम हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो षड्यंत्र किया वो अंग्रेजों ने किया। अच्छा, मुगलों ने अत्याचार किया, मुगलों ने हमारे ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ के अर्थ है कि ग्रंथों की परंपरा के साथ छेड़छाड़, मौलिक ग्रंथ में नहीं, मतलब परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया। ग्रंथ तो ग्रंथ हैं ही, मौलिक हैं ही, लेकिन उनको पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों को मारना शुरू किया, ये उन्होंने किया। रही सही कसर किसने पूरी कर दी? अंग्रेजों ने पूरी कर दी कि वो एक नई शिक्षा पद्धति के नाम पर जो मैकॉले का वो जो लेकर आए,
उसमें डिग्री के साथ जोड़ दिया। और अब क्या है, अब ज्ञान प्रसारित नहीं होता, अब पेन ड्राइव से जैसे कॉपी करते हैं फाइल ना, वैसे एक कोर्स को पढ़ा दिया गया, रटवा दिया गया, और वह ज्ञान व्यक्ति नंबर लाने के बाद 2-3 दिन बाद भूल भी जाता है। हमारे यहाँ यह बात नहीं थी। हमारे यहाँ अधीति बोधाचरण प्रचारण, अध्ययन करो, बोध करो, आचरण करो, शुश्रूषा ग्रहणं चैव पोषणम धारण तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम इत्यादि जो 8 लक्षण है बुद्धि के, इनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती थी। फिर उसकी वर्णगत शिक्षा है, उसकी जातिगत शिक्षा है। जैसे कोई कुम्हार का बच्चा है, वो अपने जो जातिगत कला है वो अपने पिता से, पितामह से घर में सीख लेता था, उसका समय भी बचा, बाल कौशल से उसमें विकसित होती थी। आप देखेंगे कोई संगीतकार है, माता पिता सब संगीतज्ञ हैं, तो उसके बच्चे में स्वाभाविक संगीत के गुण विकसित होने लगते हैं। अब कोई बिल्कुल ही पूर्वकृत कर्म के कारण मंदबुद्धि हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक देखने को मिलता है कि जो चिकित्सक हैं उनके घर में चिकित्सा से संबंधित जो व्यवसायी वर्ग है, जैसे मारवाड़ी समाज देख लीजिए, एक ब्राह्मण कितना भी सफल व्यवसायी हो जाए लेकिन मारवाड़ी से कुशल व्यवसाय वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जातिगत संस्कारगत धर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से देख लें तो जिस प्रकार से ज्ञान क्षेत्र में ब्राह्मणों का है उतना ब्राह्मण का पराक्रम में नहीं दिखेगा, क्षत्रियों का जितना पराक्रम में दिखेगा उतना ज्ञान मार्ग में नहीं दिखेगा। तो प्रकृति सबों को एक निश्चित गुण और निश्चित प्रतिभा देकर भेजती है। तो पहले तो यह चाहिए कि सामाजिक जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें जिन व्यक्तियों का जिस प्रकार के ग्रंथों, कलाओं, विद्याओं में, आज आप देखें शूद्र वर्ण के लोगों ने जितने अच्छी और अद्भुत मूर्ति कला और मंदिरों का निर्माण कर दिया है, जो शिल्प शास्त्र, वास्तु शास्त्र से, क्या वो आज के इंजीनियर कर पाएंगे? डिग्री वाले, नंबर वाले? नहीं, उनके पास डिग्री नहीं थी, उनके पास ज्ञान था, कौशल था, अनुभव था अपनी कला का। और जो डिग्री वाले हैं उनका लक्ष्य क्या है? डिग्री प्राप्त करना। तो इसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा और कौशल परक जब तक ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर इसको ये कर दिया जाए तो फिर मैं जैसे अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ अपने माता पिता गुरुजनों के पास से, बाकी लोग भी अपने कर्तव्य को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, शंकर और शिव में कुछ अंतर है क्या? शंकर अलग और शिव अलग है? आजकल ना, मैंने एक प्रवचन में कहा था, जैसे फफूंद लग जाती है ना गीली लकड़ी में, वैसे फफूंद हो गए हैं धर्म में। ये कोई भी नई शब्दावली ले जाते हैं, मशरूम उग जाते हैं और उसके बाद इसकी दुर्गंध बाकी लोगों तक फैलाते रहते हैं। शं इति कल्याणम तं करोति इति शिवः। ठीक है, शंकर जो कल्याण को करे तत्करोति इति शंकर, जो कल्याण को करे, कल्याण मंगलकारी स्वयं भी हो और अपने भक्तों के लिए मंगल प्रदान करने वाला हो, वह तत्व शंकर कहलाता है। और शिव तत्व भी कल्याणवाचक है। तो जिस प्रकार से यदि किसी को हम पिता कहें या किसी को जनक कहें तो दोनों अलग अलग शब्द भिन्न श्रुति होने पर भी अर्थ उनका समान रहेगा। उसी प्रकार से भगवान शिव और भगवान शंकर तत्व तो एक ही हैं, बस जैसे कहा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामयो अखिलं तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि। तो जो अमंगल रूपी तत्व को सर्प, श्मशान की चिता, कपाल, अस्थिमाला इत्यादि भूत प्रेत से घिरे रहने पर भी अमंगलकारी वेश वाले होकर भी संपूर्ण संसार को कल्याण प्रदान करने वाले हैं, वही शंकर भी हैं, वही शिव भी हैं। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में ध्यान में भेद हो जाता है, जैसे सदाशिव शब्द से, ईशान शब्द से, ईश्वर शब्द से, रुद्र शब्द से, हम लोग जो है सो रुद्र, अथर्व, शीर्ष इत्यादि पढ़ते हैं कि अलग अलग नाम से अलग अलग स्वरूप। जैसे हम कहेंगे गिरधर तो भगवान कृष्ण का गोवर्धन उठाए हुए स्वरूप आ जाएगा, यदि हम चक्रधर कह दे तो चक्रधारण की रूप स्वरूप आ जाएगा, यदि माखन चोर इत्यादि कह दे तो माखन चुराते हो जाएगा, और गीतोपदेष्टा कह दे तो गीता को उपदेश करते हो जाएगा, लेकिन देवता तो वही रहेंगे। वैसे शंकर और शिव से कुछ लाक्षणिक भेद हो सकता है स्वरूपतः, लेकिन तत्व वही है, देवता वही है। जी जी। तो दर्शकों, आज हमने एक विशेष धर्म चर्चा की प्रसिद्ध विद्वान, विभूति, तेजस्वी युवा आचार्य, निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी से। आप रामानुज कोट मंदसौर में इन दिनों ठहरे हुए हैं और 2 नवंबर से इसी परिसर में विष्णु महापुराण की कथा का शुभारंभ आपके मुखारबिंद से होगा। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कथा का आयोजन होगा और 4 बजे से 5 बजे तक जो जिज्ञासाएं श्रोताओं के मन में प्रश्न के रूप में उभरेगी उसका समाधान पूज्य गुरु जी करेंगे। गुरु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सभी दर्शकों की ओर से। आपने समय निकाला और हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। श्रीमन नारायण सबों का मंगल हो, धर्म की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।